आप जहांगीरपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष चुने गए हैं, अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम कुमार केशव सिंह हुआ। पिता का नाम श्रीवत बिहारी सिंह। ग्राम पोस्ट जहांगीरपुर, बाबू टोला, जी जी। वार्ड नंबर 8। अच्छा, ये पैक्स अध्यक्ष आपको इतने 54 वर्ष की उम्र में जनप्रतिनिधि बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोगों की भावना थी कि बदलाव होना चाहिए, तो वही बदलाव हुआ है यहाँ। बदलाव के लिए लड़े थे कि जनप्रतिनिधि के लिए लड़े थे, सेवा करने के लिए लड़े थे? जनता की सेवा करने के लिए लड़े थे। जी जनता में हुआ। पिछले जो पैक्स अध्यक्ष थे वो 10 वर्षों में काम नहीं किए, इसलिए जनता का ये हुआ कि नहीं, आप प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि के रूप में आइए और हमारा सेवा कीजिए। वही संकल्प के साथ हम ये हैं और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह यहाँ का जनता ने हमको चुना है, जिस दायित्व के लिए हमको उन्होंने इस जिम्मेवारी दी है, उसका पालन करें। जी, एक और बात, आप शुरुआती दौर से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। जदयू से ठाकुर रत्नाकर राणा पूर्व विधायक के द्वारा आप 20 सूत्री के सदस्य भी बने थे। कब, कैसा, बता जाए? 2005 में हम 20 सूत्री के सदस्य थे। नामित किन्होंने किया था? ठाकुर रत्नाकर ने किए थे, पूर्व विधायक जी ने किए थे। हाँ, उस समय से आप जदयू में लगातार जदयू में ही हैं और जनता का सेवा उसी समय से हम कर रहे हैं। अच्छा, तो ठाकुर रत्नाकर राणा जी जो पूर्व विधायक थे, वो जदयू से पहले राजद से जीते, जदयू में आए, जदयू से भाजपा में चले गए, लेकिन आप जदयू ही रह गए क्योंकि आप उनके पक्के समर्थक हैं। जी, हम उनके पक्के समर्थक हैं और नीतीश जी का जो ये था एजेंडा था, उस एजेंडा के कारण नीतीश जी के ये हुआ और लोग बीजेपी में चले गए, लेकिन हम जदयू में ही रहे। अब आपको समाज सेवा करने में और मन लगेगा? तो काफी मन लगेगा क्योंकि जिम्मेवारी मिला। आप तो शुरुआती दौर से ही समाज सेवी रहे हैं। जी जी। तो कुछ बताए, पैक्स आप अपने किसानों के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे? जैसे खाद बीज है, यहाँ खाद बीज नहीं मिलता था लोगों को, तो खाद बीज मेन एजेंडा है, खाद बीज जी। उसके बाद फसल क्षति, तीसरा है जो यहाँ जो ही फसल होता था वो माने ई ले जाता था, बिचौलिए के माध्यम से खरीद बिक्री होता था, उस पर रोक लगेगा, डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगा। जो भी उसका करप्शन सब तो बंद हो गया है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि बिचौलिए माध्यम तो खत्म हो गया लगभग। नहीं, तो उसमें होता था कि 2-4 आदमी के नाम से होता था और उसका ये खाना पूर्ति किया जाता था। जी, तो उस सब बंद कर दिया जाएगा और डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगा। यानी आप अपने सहकारिता क्षेत्र में उत्थान लाएंगे पंचायत को? जी, पैक्स को उत्थान लाएंगे। और उसमें मेरा एक ही एजेंडा और है कि यहाँ खास लोगों को ही इसमें मेंबर बनाया जाता है, लेकिन मेरा है कि हर परिवार से एक आदमी को मेंबर बनाना है। अच्छा, आप अपना चाहेंगे अपने अवधि में ये करूंगा? जी जी। और किसान होंगे तब ना बनाएंगे आप? नहीं किसान होंगे तो कैसे बना दीजिए? किसान को बनाना है, किसान को बनाना है। जैसे खरीद जो नहीं होता है, तो सबसे पहले हम धान, किसान का जो धान है या गेहूं है, जो भी है, उसको यहाँ खरीदा जाएगा, उसका गोदाम है, गोदाम में रख रखाव किया जाएगा और डायरेक्ट उसके खाते में भेजा जाएगा। और कोई संदेश लास्ट में आपकी, मन जो जनप्रतिनिधि बने, पैक्स अध्यक्ष बने पहली बार अपने लाइफ में, तो कुछ तो महत्वाकांक्षी योजना होगी आपके अंदर? यहाँ तो जनता के आशीर्वाद से बना है और हमारा ये है कि जनता जैसे चाहेगी, इसी जनता की है, हम अध्यक्ष नहीं, यहाँ की जनता अध्यक्ष है। जी जी। जनता जैसे चाहेगी उस काम को करना है।